कोरिया के बीच रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। जहां यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को की जंग के समर्थन में उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भेजे, तो वहीं बदले में पुतिन ने कोरियाई देश को हवाई रक्षा मिसाइलें दी हैं। इन सब के बीच रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे शुक्रवार को उत्तर कोरिया पहुंचे। यहां वे सैन्य और राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। हालांकि मंत्रालय ने ये नहीं बताया है कि बेलोसोव किससे मिलेंगे या बातचीत का उद्देश्य क्या है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने इस यात्रा की तुरंत पुष्टि नहीं की है। बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाने की मांग की है। इसकी जानकारी अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने गुरुवार को दी। मुख्य सलाहकार यूनुस ने हसीना के मुकदमे के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अभियोजक करीम खान के साथ चर्चा की। ये बैठक आधिकारिक जमुना आवास पर हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जुलाई 2024 में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा पर चिंता जताई है और कहा है कि ट्रंप अब सुरक्षित नहीं है। रूसी नेता ने भी ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें बुद्धिमान व्यक्ति बताया और अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तत्परता व्यक्त की। बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के पूर्व आयुक्त जॉनी मूर ने बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कोई अल्पसंख्यक नहीं है जो इस समय खतरे में महसूस ना कर रहा हो और मोहम्मद यूनुस विफल हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच खबर आई है कि रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों पर इस महीने में दूसरी बार बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले के कारण यूक्रेन के मध्य पश्चिम और दक्षिण भागों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। इससे भीषण ठंड के मौसम में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर रूस का ये 11वां बड़ा हमला था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी पाकिस्तान के प्रति भारत की विदेश नीति को परिभाषित करने के लिए क्रिकेट की उपमा का इस्तेमाल किया। एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मेरे लिए पूरी दुनिया मेरे पीछे आने वाले तेज गेंदबाजों का एक समूह है। यही सलाह मैं अपने सहयोगियों को भी दूंगा। जल्दी आगे बढ़ो, देर से खेलो, अच्छी तरह से तैयारी करो, अनुमान लगाओ, उन्हें समझो और फिर खेलो। भारत को संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशन में फिर से निर्वाचित किया गया है। भारत का ये निर्वाचन 2025-26 की समय अवधि के लिए हुआ है। दरअसल भारत का मौजूदा कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शांति स्थापना आयोग में 31 सदस्य देश हैं, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश शामिल हैं। शीघ्र वित्तीय योगदानकर्ता देश और शीघ्र सैन्य योगदानकर्ता देश भी इसके सदस्य हो सकते हैं। ईरान आज अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से मिलने वाला है, क्योंकि तीनों देशों की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था द्वारा तेहरान की निंदा करवाने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। वहीं इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो इसके पीछे का कारण ये है कि तीनों देशों की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था द्वारा तेहरान की निंदा करवाने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया है। अपनी गतिविधियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि 2007 में एक बैठक में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को डराने के लिए जानबूझकर वो अपने काले लैब्राडोर कोनी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका इरादा मर्केल को डराने का नहीं था। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसे लेकर जो बाइडेन तिलमिला गए हैं। इस बीच जो बाइडेन ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर ताजा हमले बताते हैं कि हमें यूक्रेन की तुरंत मदद करने की जरूरत है। दरअसल जो बाइडेन को चिंता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मदद देनी बंद कर दी तो उससे यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा। बाइडेन की चिंता जायज भी है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि वे यूक्रेन को दी जाने वाली मदद की समीक्षा करेंगे।